आ रही होगी यार, आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अच्छा, आज हेडिंग लगाओ पोरोसिटी। ओके, पोरोसिटी। क्या होती है पोरोसिटी? परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ पोर इन एनी सोइल इज नोन एज पोरोसिटी। क्या होती है? परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स in a given soil in a given soil is known as porosity. गुड। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ पोर, तो व्हाट इज द पोर? तब हम बात करते हैं पोर की। पोर क्या होते हैं? वॉइड्स बिटवीन सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स के बीच के जो वॉइड्स है उन्हीं को तो क्या बोलेंगे? पोर बोलेंगे। तो वॉइड्स बिटवीन, देख लीजिए, वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन soil particles is known as pores. लिख दिया? अब लिखो टाइप्स ऑफ पोर। पोर्स कितने टाइप के होते हैं? जनरली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रोपोर, एक होता है माइक्रोपोर। ठीक है, मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर। मैक्रोपोर क्या होते हैं? ऐसे पोर जिनका साइज 0.06 mm से मोर हो, क्या होता है? मैक्रोपोर। और माइक्रोपोर होता है जिनका साइज 0.06 मिलीमीटर से क्या हो, कम हो, क्या कहलाते हैं? माइक्रोपोर। लिख लीजिए। लिख दिया? मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर। अब अपन बात करते हैं मैक्रोपोर की। एंड वन साइड है माइक्रोपोर्स। ठीक है, मैक्रोपोर साइज क्या होता है?
मोर देन 0.06 mm, और इसका कितना होता है, लेस देन 0.06 mm साइज। अच्छा, मैक्रोपोर, बड़े पोर है, क्या वाटर होल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इनका फंक्शन क्या होता है, सोइल एरेशन। सोइल एरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सोइल एंड एटमॉस्फेयर, सोइल एरेशन, और ये वर्क कौन करेगा, आपके मैक्रोपोर। इसका फंक्शन क्या होता है, माइक्रोपोर का फंक्शन क्या होता है, ऑल द वाटर, वाटर रिटेंशन किसके द्वारा होता है, माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोर्स, माइक्रोपोर्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोर्स। ओके, क्योंकि जब अपन इनको देखेंगे तो ये कैपिलरी ट्यूबुल्स बनाती है, जब ये आपस में अरेंज होती है बहुत सारे माइक्रोपोर्स, तो ट्यूब बन जाती है, ट्यूब लाइक संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं कैपिलरी, और इसको बोलते हैं कैपिलरी पोर्स। एंड कैपिलरी पोर्स का क्या है फंक्शन, रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग, एंड उसका फंक्शन क्या है, सोइल एरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सोइल। लिख लीजिए। क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ वाटर, RETENTION, रिटेंशन ऑफ वाटर, लिख लिया। ओके, अब अपन थोड़ा एक दुश्मन है अपना मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा छेड़ते हैं, छेड़े, और आज की क्लास पूरी वही बर्बाद होनी है। हाँ कोई नहीं, लेट नहीं हुए हो, ठीक है, अपन ने जस्ट अभी शुरू ही किया, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अपन थोड़ा अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो ये न्यूमेरिकल सेक्शन से आपके AO, AO, ARO, AARO, इवन सुपरवाइजर, इन सब में आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है जो अभी न्यूमेरिकल करेंगे, और प्री पीजी में भी आ सकता है, ठीक है, प्री पीजी में भी आ सकता है, और इससे आपका न्यूमेरिकल थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अपन फर्स्ट करते हैं बीडी का न्यूमेरिकल, किसका करते हैं, बीडी का। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन किससे रिलेटेड करते हैं, बीडी के। तो हेडिंग लगाइए, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बल्क डेंसिटी। घर जाके सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। यहाँ हाथों हाथ समझ में आए ऐसे मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम सारे एग्रीकल्चर के बच्चे हो, ठीक है। और अपन एक एग्जाम्पल के साथ, फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ अपन शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देते हैं कि अपन को क्या क्या दे रखा है। कुछ अपन को यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि आपको क्या वैल्यूज दे रखी है, तो देख लीजिएगा। आपको दे रखी है हाइट ऑफ कोर, जो कोर सैंपलर होता है उसकी हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, गुड। सेकेंड नंबर, आपको डायामीटर ऑफ, समझिएगा, डायामीटर ऑफ कोर दे रखा है, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, या फिर आप ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है वेट ऑफ
वेट सोइल ये आपको दे रखा है 150 ग्राम। ओके, पॉइंट नंबर पे आपको दे रखा है वेट ऑफ ड्राई सोइल 100 ग्राम। कितना दे रखा है? एंड देन आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ दैट सोइल। ओके, ये आपको दे रखा है। अब अपने सामने दिक्कत ये है कि अपन इनसे ज्ञात कैसे करेंगे बीडी। तो अपन सबसे पहले बीडी का फॉर्मूला लिखते हैं। आपको ये समझ में आ गया ना डाटा? तो हाइट दे रखी है कोर की, कोर क्या है? कोर सैंपलर। कोर सैंपलर से तो बीडी लेके आते हैं अपन। डायमीटर दे रखा है, वेट ऑफ वेट सोइल का दे रखा है, वेट ड्राई सोइल का दे रखा है, अपन को बीडी पूछ लिया। यहाँ पे अपन को कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे रखी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट इज द बीडी। तो बीडी का फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीडी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यही होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होती है। सही लिख रखा है? पक्का? मैंने लिखवाया ऐसा कुछ? हाँ, इन दोनों को आ गया समझ में? -3 होगा ना? अरे ब्रो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मैंने हटा लिया तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना? हाँ, तो ये सारी तरह के तैयार रहो, क्योंकि मैंने नोट्स में ऐसे देखा, मैं कहता तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिखा है, बाकी मैं ऐसे ही लिखता। तो ये एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गणित में तो मेरे भाई बहन ही हो, मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ध्यान से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। क्योंकि मेरे ना सुपरवाइजर वालों से माथा फोड़ी कर करके मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। बीडी का फॉर्मूला लिखते हैं। बीडी क्या होती है? वेट ऑफ ड्राई सोइल, वेट ऑफ ड्राई सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सोइल। अपने पास यहां तक इस फॉर्मूला में रखने के पास एक अपने पास डाटा है, वो है वेट ऑफ ड्राई सोइल। उसके अलावा अपने पास ना वॉल्यूम है ना कोई और बात है। और ये फॉर्मूला होता है बीडी का। ये फॉर्मूला किसका होता है? वेट ऑफ ड्राई सोइल इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने पास वेट तो है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है? वॉल्यूम। तो अपन देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो अपने पास क्या है? कोर का क्या क्या है अपने पास? कोर का हाइट है, कोर का डायामीटर है। तो डायामीटर कितना है? डायामीटर ऑफ कोर, समझिएगा, डायामीटर कोर कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इससे अपन रेडियस भी तो बता सकते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और अपने पास हाइट है ना, हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, कोर एक सिलेंडर ही तो है, कल बताया तो था मैंने, सिलेंडर जैसा दिखता है। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का यदि अपन को वॉल्यूम पता चल गया तो उसके अंदर कितनी सोइल भरी उसका भी तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। ओके, तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताओ, हाइट है ना अपने पास कोर की, रेडियस है ना अपने पास, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोर इज इक्वल टू पाई, कितना होता है? 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। देखो, यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, इनटू हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये कितना हो गया? हो गया ना? ओके, कीजिए मल्टीप्लाई। कीजिए, अब सब मैं ही करूंगा, करो कॉपी में करो यार।
24.32, 240 से तो ज्यादा ही आएगा। यही आ रहा ना, 251.2। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब तो अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना क्या है अपने, आप देखो BD, तो BD इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना है, 100 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना है, 251.2। ये कर लीजिए। नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। .251, सही है। सही तो है। करना क्या था, आपको कुछ करना ही नहीं था। बट आई थिंक ये नहीं आएगा यार। तुम अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। .39, 0.39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन दे कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन दो कर लोगे, समझ में तो आया कि नहीं आया? मेथड समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन में दिक्कत है, और वो तो तुम्हें ही करनी है, कैलकुलेटर ले जाने देते नहीं है। ठीक, वापस देखते हैं। अच्छा, ये लिखोगे, लिखोगे? कहां तक लिख रखा है, लिखो, लिख लो जल्दी। .251, उल्टा नहीं होता भाई।
है ना मजेदार क्वेश्चन? आया तो फिर हालत खराब होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी? 15 मिनट तो गए तुम्हारे। कर लोगे? कर लिया? कर लिया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक। अच्छा, इसमें कौन सा वो वैल्यू था जो काम का नहीं था? वेट सॉइल वाला, वो ऐसे ही दे रखा है। तो बहुत बार ऐसा ही दे रखा होता है, हर यूज वो जरूरी नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। करो ऑनलाइन वालों। आज ऑनलाइन वालों के आंसर ही नहीं आ रहे। दो सौ इक्यावन क्या है? देख, देखना वेट, 250 दे रखा है। बस, सिंपल है, कर ले। दो पॉइंट दो। सही आया। तेरा कितना आया? कर कर कर। अभी तो हुआ कहाँ है? अभी तो आधा से आधा पड़ा है काम। 250 में 116 भाग दे, 2.3। सही है। 2.2 आएगा। सही आ रहा बिल्कुल। सुरेश कुमार, पारुल और सैनी जी। करें? अपन करें?
अरे मूर्खो, हो गया ना, उसका सही हुआ एकदम, इसका सही है। तुम दोनों कहाँ अटक गए थे? हो गया ना, 2.2 आया, ये अटक गया, ये अटक गया। तेरा तो देखा मैंने, तुम्हारा करो ना फिर, कैलकुलेशन वहां थोड़ी करना होगा मैं। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच 3.14 इंटू एयर, आर कितना दे रखा 3, 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी देगी 4, ये हो गया 3.14 इंटू 36, और ये हो गया 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। एक दिक्कत तो यहाँ आ गई, 116 आया, 115 आया, दोनों गलत हो गया, तो यहाँ देखना है अपन को। ठीक है, सेकेंड बात क्या करनी है अपन को, बीडी, बीडी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट है 250 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 113.04। दो 2.21 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बात है ही नहीं है। बस एक बात अपन को पता है, वॉल्यूम अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये लाइफ टाइम याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, ये तो आ गया समझ में। सेकेंड अपन कैलकुलेट करते हैं, लिखिए सेकेंड हेडिंग, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन BD, PD एंड पोरोसिटी। ठीक है, देखो होता क्या है समझिएगा, सॉलिड स्पेस प्लस पोर स्पेस इज इक्वल टू 100। सॉलिड और पोर से तो सॉइल बनती है, टोटल 100 होगा ना, ये सही लिखी ना मैंने बात। ओके, सॉलिड स्पेस इज इक्वल टू BD अपॉन PD। सॉलिड स्पेस बराबर क्या होता है, BD अपॉन, सही है नहीं, सही है, BD अपॉन PD क्या होता है, सॉलिड स्पेस होता है। BD अपॉन PD, देखो BD क्या होता है, BD क्या होता है, वेट ऑफ सोइल अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सोइल अपॉन सोइल सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सोइल और वेट ऑफ सोइल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टोटल वॉल्यूम और सिर्फ सोइल सॉलिड्स का वॉल्यूम। 2 मिनट दिखना, देखो BD अपॉन PD, BD क्या होती है, वेट ऑफ सोइल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल, और PD क्या होती है, वेट ऑफ सोइल इनटू सोइल सॉलिड्स वॉल्यूम। तो सोइल सॉलिड वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। आगे बात समझ में, वेट ऑफ सोइल सॉलिड से वेट ऑफ सोइल सॉलिड कट गया। अब देखो ये अपना सॉलिड का वॉल्यूम और यहां से सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने क्या हो गया, नीचे क्या आ गया 1 अपॉन पोरोसिटी बराबर सॉलिड। जितना सॉलिड होगा उसी का उल्टा तो पोरोसिटी होगी, नहीं होगी, जितना ज्यादा पोरोसिटी होगी उतना सॉलिड कम, और जितना ज्यादा सॉलिड होगा उसकी पोरोसिटी क्या होगी। तो बिल्कुल ये दोनों आपस में रिवर्स है कि नहीं है। तो इसको अपन 1 अपॉन BD अपॉन PD को अपन सॉलिड स्पेस भी तो बोल सकते हैं। ओके,
तो क्या हो गया, सॉलिड प्लस 4 बराबर 100, और सॉलिड स्पेस क्या होता है, बीडी अपॉन पीडी। अब मुझे पोर स्पेस करना है, मुझे पोर स्पेस किसी के अंदर देखना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 100 माइनस सॉलिड स्पेस मीन क्या हो गया, 100 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100 क्यों होगा, यदि पोर स्पेस। अच्छा, अब अपन को पोर परसेंटेज देखना है, क्या देखना है, पोर स्पेस परसेंटेज मीन पोरोसिटी परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100, यही तो है रामबाण, लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। देखो एक बार, ये तो अपन को पता है और यूनिवर्सल फैक्ट है कि सॉलिड स्पेस और पोर स्पेस 100 होता है, दोनों को मिलाएंगे टोटल सोल आ जाएगी। यदि मान लो अपन सिर्फ बात करें सॉलिड स्पेस की, तो बीडी में पीडी का जब भाग दे देंगे तो अपने पास सिर्फ सॉलिड आएगा, वॉल्यूम कट हो जाएगा, इसके अंदर बीडी के अंदर पीडी का अपन भाग दे देंगे तो अपने पास सिर्फ क्या आएगा, सॉलिड स्पेस आएगा, सॉलिड स्पेस आएगा। और अपन इस फॉर्मूले से पोर स्पेस देखें तो पोर स्पेस बराबर 100 माइनस सॉलिड स्पेस, जितने में से 100 में से निकाल देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी। और यदि अपन को पोरोसिटी या पोर स्पेस परसेंटेज में देखना है तो क्या होगा, 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, यदि 100 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी, और 100 में ले लेता हूं कॉमन, यहां से 100 मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो 100 तो बाहर आ गया, यहां भी कितना बच गया, यहां भी कितना बच गया, एक को बीडी पीडी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, तो एक माइनस बीडी पीडी, तो ये भी बराबर बात है, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आएगा क्वेश्चन, अब क्या आएगा, कर लोगे, कोशिश पूरी करेंगे, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, अब मुझे आए नहीं आए समझ में, आप बस ये बात याद रखना, ये वाली बात, ये बीएमआई है, बाकी आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात, ठीक है। बीएमआई पता है क्या होता है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बीएमआई जितने भी लिखे वो तो याद करनी है आपको, अभी तक का पहला बीएमआई है तुम्हारी क्लास का, बाकी इनको तो 2-4 और बता रखे, लिख लो बीएमआई, लिख लो इसके ऊपर, ये बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सुपरवाइजर में काम आएगा। फॉर्म भर लिया सुपरवाइजर, तो तुम तो भर लो, दोनों यूजी हो गया ना। हाँ, एग्रीकल्चर किसके है 12th में, तो भरो फिर फॉर्म, नहीं भरना, एग्जाम देने चाहिए, कोई नहीं, अपने सिलेक्शन नहीं चाहिए, वो भी नहीं रहा वैसे भी, 430 यहाँ 3000 तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है क्या अपना, एग्जाम दे दो। हाँ, 3000 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं संस्थान, समझ, 1500 को मैंने पढ़ा दिया, 1500 ऑनलाइन पढ़ रहे, तो सिलेक्शन तो, हाँ ऐसे मत समझो अपना हो जाएगा, जिसे देंगे तो होना ही नहीं है,
बट एग्जाम दो, एटलीस्ट आपको नॉलेज होगा एओ के लिए, डबल एओ के लिए। तो मैं तो दे नहीं सकता, बताओ क्यों? वहां सेंटर पे जाऊंगा, वो बच्चे मिलेंगे 3000, वो बोले सर आप यहाँ पे, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पे, अब तो नहीं दे सकता, मेरे तो मजबूरी है, तुम्हारी थोड़ी है मजबूरी। दे दो। इससे पहले 2 महीने दिए थे, मैंने एमएससी कर रहा था तब भी मैं देने आया था सुपरवाइजर का, मुझे पता था होना नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि अपन को पता चलता है क्या चल रहा है मार्केट में आजकल। ठीक है, हैं? किसका? ये है ना स्कोप, यही स्कोप है इसको बताएंगे एक दिन, ऐसी बात करेंगे इस बारे में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा इफ ए सोइल हैविंग bulk डेंसिटी कितनी, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पीडी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल पोरोसिटी ऑफ सोइल। लिख लीजिए सोइल क्वेश्चन। पेपर बन गया तुम्हारा 70 क्वेश्चन, 35-40 तो कर ही लेना यार सही, प्लीज। ठीक है, ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है तुमसे, क्योंकि थोड़ा पेपर अच्छा है, पेपर संभाल के रखना है, एकटे करना। अपन लास्ट टाइम मिलाएंगे, फिर पेपर आएगा ना ओरिजिनल अपना पीजी का, तो अपनी मेहनत चेक करेंगे कितना हो रहा है। लिख लिया? कैसे होगा क्वेश्चन? फॉर्मूले से होगा। हाँ, तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है, पोरोसिटी परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी। सो ऐसा आ जाए, सबसे पहले तो आप वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। क्या करेंगे, देखो पोरोसिटी परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस बी डी है 1.33, पी डी है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 100। जब एक डिजिट के बाद में या किसी डिजिट के बाद में पॉइंट और पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम हो, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 1 माइनस 133/256 इंटू 100, 13, एक से 2 बार कट गया ना, 133/266 से कट जाएगा, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। एक में से आधा गया, आधा, 1/2 इंटू 100। कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा एक। कर लोगे? सही से देख लेना क्वेश्चन, यूनिट भी देख लेना।
कितना आया, लिखा भी नहीं है। 100 नीचे से गुना क्यों होगा? अच्छा यूनिट चेंज करने हैं। अरे राजाओं, यूनिट चेंज कर रहे थे तो एक बात तुम्हें बता देता हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, आपने नहीं करनी है यूनिट चेंज, होती ही नहीं, दोनों यूनिट इक्वल होती है, तो कहाँ यूनिट चेंज कर रहे थे? मैंने लिखवाया ऐसा कुछ? तो तुम कहाँ से यूनिट चेंज कर रहे थे? अरे मूर्ख देवता हूँ। इसलिए तो ये देखो यहाँ पे है ना, ज्यादा दिमाग खा जाता है इंसान को। कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, कोई यूनिट चेंज होती भी नहीं है, दोनों यूनिट का वैल्यू इक्वल है। हाँ देखो सुरेश कुमार का आ गया 38.4, आई थिंक ये सही है। बिल्कुल सही है सुरेश कुमार का। ठीक है 39 गुड। क्या हो गया भाई, नहीं हो रहा? इससे नहीं हुआ, आपसे भी नहीं हुआ, एक तुमसे ही हुआ है? अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। मैथ का है, फायदा हो गया ना। 39 वेरी गुड। 38.4 वेरी गुड। अरे कहाँ दिक्कत आ रही है राजाओं? देखो पोरोसिटी इज इक्वल टू, सुनिए, पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी मल्टीप्लाई बाय 100। सुनते रहिएगा बात कहानी की तरफ। देखो 1 माइनस 1.6 अपॉन 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 दूनी 13 दूनी 26, 1 - 8/13 इंटू 100। गणित वाले गुरु जी क्या कहते थे कि जब भी भाग आ जाए तो ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, अंदर लिखो 8, बाहर लिखो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट कितनी बार गया? 6 बार, 6 बार गया। 65 और 13 कितने होते? 78 नहीं होते? 78 नहीं होते? रह गया 0, कितनी बार गया? एक बार, कितना आ गया? 0.61, 1 माइनस 0.61 इंटू 100, 100 इंटू 1 बराबर माइनस 100 इंटू 0.61 बराबर 61 बराबर 39 का। नहीं आया? आया कि नहीं आया राजा बता? सही है ना? इतना ही तो करना था। नहीं हो रहा? अभी भी नहीं होगा? एक बार और दूं? ये लिख लो एक बार तो।
विमल कुमार चौधरी 0.6 क्या है भाई? हाँ 0.6 सही है, ये ऊपर वाला भाग बता रहा था, ताल से ताल मिलाकर चल रहा है ये। आया समझ में? हो जाएगा इस बार, कहीं भी फंस जाओ, ये स्टेप के मार्क्स नहीं देते, देते हैं क्या? ये क्या नाम है इनका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टेप का मार्क देते क्या? आंसर का देते कि स्टेप का मार्क देते? ऐसा थोड़ी कि तुमने यहां तक सही किया तो आधा नंबर तो मिलना चाहिए तुम्हारे एफर्ट का, कोई नंबर नहीं है, सीधा आंसर देखेंगे वो। ठीक है, आगे करें, कोशिश करते हैं, ऐसे नाराज नहीं होना, हताश नहीं होना आपने। ए ब्रो, पॉइंट से पॉइंट तो हट गया। जब दो इक्वल चीजें हो ऊपर, जब दो ऐसी चीज हो कि जो किसी एक कॉमन अंक से कट सकती हो, 16 भी 2 से कटेगा ना, और 26 भी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार आएगा, 2 से कटेगा कितनी बार आएगा, तो 8 और 13 भी तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते? प्योर एग्रीकल्चर का है प्योर 11th 12th एग्रीकल्चर में है। अच्छा, जितने पास होना था उतना ही पढ़ा। अरे जोड़ जोड़ बाकी गुणा भाग में पढ़ा को पढ़ा है, इतना तो पढ़ना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब तो कर ही लोगे नहीं? बहुत इजी है इसका तो। भाग दे दे 14 में 25 का, कुछ नहीं कटेगा। अरे 7 कैसे आ जाएगा, 2 से कट रहा है क्या ये नीचे वाला? क्यों काटना पॉइंट में, फिर भाग नहीं जाएगा वापस। 14 में भाग दे 25 का, देखो आंसर भी आने लग गए बच्चों के तो। 44, वेरी गुड, नाइस विमल, बहुत बढ़िया। जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो ऊपर 0 लगा के पॉइंट, ये हो गया। अब तो जाएगा 250 में, अच्छा सॉरी, अब तो जाएगा। 14 में नहीं जा रहा था, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 125 रह गया 15, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 25 है 150, 1 माइनस 0.56 इंटू 100, 100 से 1 गुणा करेगा 100, 100 को 0.56 से करेगा 56। इतना आसान है यार। अरे 56 में से घटाएगा तो 34 कैसे रहेगा? चौवालीस लिख यहाँ पे, भागी बाकी करने नहीं आती। 41 कैसे आया भाई तेरा? 39 कैसे आया? और 149 कहाँ से आया? 40 आएगा ना 100। नाइन समझ लिया, कर लिया ना गलती, हो गया। कितना आ रहा है? सही है, इसका क्यों नहीं आ रहा? आ गया। हाँ 44 रहेंगे। बहुत बढ़िया रामजस, सुरेश कुमार, वेरी गुड। कितना आएगा आंसर? 44%। एक और करोगे? अब तो कर लोगे ना पक्का?
तो ऐसा देता हूं तो नहीं कर पाओ। वेरी गुड। अरे गणित वाले मार्क्स आपका भी नहीं है क्या? 44 ना? ए ब्रो, 261 का देना है 147 में। 44 रामजस का आ गया, वेरी गुड। सुरेश कुमार का आ गया, विमल कुमार चौधरी का आ गया आंसर, सैनी जी का आ गया। चारों बच्चों ने कर लिया यार। वाह, कैसे लिख लिया सुन के किसी का। 44 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 43.67 एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं है, आज एक ही क्लास है। ओके, ओके, इसका आंसर है 43.67%। क्या हो गया? हाँ है ना, इस वाले में नहीं है। बन गया, बन गया, पेपर में नहीं है कुछ भी, अगले वाले में होंगे। ठीक है,
आज एक ही है क्लास है 40, हाँ मैंने लिख दिया ना 43.67, ये इसके बराबर ही है। हाँ ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा 44.67, 44, 44.11, ऐसे आंसर नहीं आएंगे। आंसर आएंगे 44, 48, 49, दूर दूर वाले आंसर